पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका सीधा अंदाजा इसी से हो जाएगा कि आज दिन दहाड़े 5 की संख्या में बाकरगंज पहुंचे अपराधियों ने होलसेल कारोबारी जो ज्वेलर्स के सोना चांदी के सबसे बड़े कारोबारी हैं एसएस ज्वेलर्स, उनकी दुकान में ग्राहक बनकर घुसे और लगभग 10 करोड़ रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक लुटेरे को लोगों ने पकड़ लिया है जो जहानाबाद का रहने वाला है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि लुटेरे 4 की संख्या में ग्राहक बनकर पहले दुकान में घुसे थे और जो दुकान मालिक हैं संजीव के बेटे यश और युवराज पर पिस्टल तान दिया और उसके बाद लूटपाट शुरू कर दी। 3 बैग लेकर अपराधी घुसे थे और 3 बैग में 15 मिनट के अंदर सारे आभूषण को उन्होंने अपने बैग में भर लिया और दुकान से निकल गए। इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान मालिक संजीव के बेटे यश पर फायरिंग भी की, लेकिन वो फायर मिस हो गया। बताया जा रहा है कि वारदात के समय दुकान मालिक संजीव कहीं गए हुए थे और उनके दोनों बेटे दुकान में थे। अपराधियों के जाने की सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन उसी समय उनके जो दोनों बेटे थे और कुछ लगभग 5 के संख्या में जो स्टाफ वहां मौजूद थे, उन लोगों ने वहां पर अपराधियों से भिड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अपराधी हाथ में पिस्टल लिए हुए थे, वो फायर लगातार कर रहे थे और इस वजह से वो लगभग 10 करोड़ के गहने लूट कर फरार हो गए हैं। अभी तक पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है कि कितना का ज्वेलरी लूट कर अपराधी भागे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ का जो ज्वेलरी है वो लूटा गया है। जो अपराधी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में पता चला है कि वह जहानाबाद का रहने वाला है और इसके गिरोह में अन्य जो दूसरे अपराधी थे वो दूसरे जिले के थे। यह घटना आज दोपहर की है और सबसे बड़ी घटना है जब कदमकुआं थाना क्षेत्र के बाकरगंज, जहां से गांधी मैदान थाने की दूरी महज 500 कदम है, वहां पर ये बदमाश ग्राहक बनकर एसएस ज्वेलर्स में घुसे और अपने साथ 3 बैगों में भरकर आभूषण लेके भाग गए। एक को भागने के क्रम में स्थानीय लोगों ने अपाचे बाइक के साथ पकड़ लिया है। उस क्रिमिनल जिस अपराधी को पकड़ा गया है वो भी खूंखार लुटेरा है और वो जहानाबाद का रहने वाला है, लेकिन उसके साथ जो उसके गिरोह के दूसरे लोग हैं वो दूसरों जिले के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जब हुई है उसके बाद से इलाके के जितने भी व्यापारी हैं वो सारे व्यापारी नाराज हो गए हैं और वो सड़क पर उतर गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एसएस ज्वेलर में इतनी बड़ी लूट इससे पहले पटना में नहीं हुई थी, जब 10 करोड़ के ज्वेलरी को लूट कर अपराधी फरार हो गए। हालांकि एक अपराधी पकड़ा गया है। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है बाकरगंज का, जहां सराफा मंडी में एसएस ज्वेलर्स में ये लूट की घटना की गई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े इस लूट के बाद सनसनी फैल गई। 5 अपराधियों में से एक को पकड़ा गया है। पकड़े गए अपराधी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि घटना की सूचना पाते ही गांधी मैदान थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उसके बाद व्यापारी सड़क पे उतर गए हैं। अब पूरी भीड़ देख सकते हैं बाकरगंज में, जहां लोग जितने व्यापारी हैं वो सड़क पे खड़े हैं और उनका ये कहना है कि वो ऑन स्पॉट फैसला करेंगे जो अपराधी पकड़ा गया है उसके बारे में, और उसके बारे में फैसला करेगा। हालांकि पुलिस के लोग उनको समझाते रहे कि अब कानून को अपना काम करने दें, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं इलाके के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस की नाकामी है ये, जब दिन दहाड़े 4 की संख्या में अपराधी दुकान के भीतर आते हैं, एक अपराधी बाहर रहता है और 3 बैग में भरकर वो सारे ज्वेलरी को लेके चले जाते हैं। लगभग 10 करोड़ की ये लूट है। ये पटना की ही नहीं पूरे बिहार की सबसे बड़ी ज्वेलरी की लूट है। 10 करोड़ रुपए लूटे गए हैं और इस लूट के बाद पटना पुलिस महकमा में हंगामा मच गया है। पूरी तरह से पुलिस वालों के लिए एक चुनौती डाल दिया है अपराधियों ने, और आसपास का जो सीसीटीवी है और दुकान के अंदर जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको खंगाला जा रहा है।
कहा यह जा रहा है कि एसएस ज्वेलरी शॉप पर जब ये अपराधी पहुंचे थे, उस समय दुकान मालिक के दो बेटे वहां मौजूद थे, यश और उनका भाई वहां मौजूद था, और इस पर भी अपराधियों ने गोलीबारी कर दी थी। और अभी भी दुकान के लोग हिसाब कर रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ से ऊपर का ही सोने और हीरे की ये लूट हुई है, और इससे बड़ी लूट आज तक ये बिहार में नहीं हुई थी। इससे पहले दरभंगा में 5 करोड़ की लूट हुई थी, लेकिन ये सबसे बड़ी लूट है जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पटना से खुलासा के लिए प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।